80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। दे रहे हैं? हाँ। आज तो पागल फिर रहे हैं यहाँ पे, सड़क पे पागल लोगों को कौन सी मालेगा? कोई काम करने वाला अपने काम पे जाएगा कि 1 रुपए थाली में खाना खाने जाएगा? कोई भी सांसद चुनाव से पहले एक बार आ जाएगा, इसके बाद तो नजर भी नहीं आता है। हमसे कन्वर्जन चार्ज लेते हैं, हमसे एमसीडी टैक्स लेती है, हमसे जीएसटी लेते हैं। सारे टैक्सेस तो मतलब एक मिडिल क्लास आदमी दे रहा है। पैसा जो कमा रहे हैं पूंजीपति कमा रहे हैं। जो भी सांसद है कोई काम किए नहीं है। उससे पहले भी जो सांसद थे महेश गिरी, उनके भी कार्यकाल में कोई काम हुआ नहीं है। अच्छा। मिडिल क्लास आदमी पिस रहा है, उसके पास काम नहीं है, अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं है। सिर्फ नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। चुनाव का दौर चल रहा है, लगातार जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। चुनाव का माहौल क्या है, जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है, लगातार जनता के बीच जाके उनकी राय हम लोग पूछ रहे हैं। लक्ष्मी नगर के एक एरिया में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जनता क्या सोचती है, किशनगंज ये एरिया है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है उनके एरिया में, और राजनीति जो चल रही है इसको किस तरीके से देखती है। हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? जयनाथ भारती। कैसे देख रहे हैं चुनाव में, आपको माहौल क्या लग रहा है? चुनाव में माहौल अभी तो बराबरी का टक्कर चल रहा है दोनों आदमी का, लेकिन जहाँ तक कि लग रहा है बीजेपी आगे निकलेगी यहाँ से। अच्छा। हाँ। क्यों बीजेपी क्यों आगे निकलेगी? बीजेपी ऐसे देखिए, यहाँ मेन जो है किसी आदमी सांसद को देख के वोट नहीं दे रहा है। यहाँ मोदी के नाम पे वोट जाएगा, लेकिन सांसद ने, पीछे वाले भी सांसद थे, उससे पीछे भी थे, उन्होंने कोई विशेष कोई काम यहाँ पे किया हाँ नहीं। भाई, 10 सालों में गौतम गंभीर रहे हैं, यहाँ से क्या काम हुआ है? तो यहाँ पे भी विशेष कोई काम नहीं हुआ। हाँ। उनके जरिए कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन फिर भी आदमी वो मोदी के जरिए, चाहे वो इसके वजह से आदमी वोट दे रहा है। अच्छा। नहीं तो इन जो भी सांसद है कोई काम किए नहीं है। उससे पहले भी जो सांसद थे महेश गिरी, उनके भी कार्यकाल में कोई काम हुआ नहीं है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। लेकिन कह रहे हैं इस बार कुछ बदलाव होगा, इंडिया अलायंस लगातार अपने जो है प्रत्याशी उतार रही है। हमें तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ काम होगा। नहीं हुआ? नहीं। तो आप कह रहे हैं बीजेपी ने जब कुछ काम नहीं किया तो आपके एरिया में बदलाव नहीं होना चाहिए? ये जैसे कि मतलब एरिया के स्तर पे कुछ नहीं हुआ, मतलब देश के स्तर पे हुआ है, इंडिया एरिया के स्तर पे कुछ नहीं किया। जो यहाँ का सांसद है यहाँ के लिए कुछ नहीं किए हैं। विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है कि नहीं? विपक्ष और मजबूत होता तो सरकार चेंज हो जाती है। अरे हम काम अच्छा। क्यों करते हैं? हाँ। काम कर जी रहे हैं तो भैया। रोटी खा रहे हैं। अच्छा। काम कर रहे हैं तो रोटी खा रहे हैं। भाई तो काम करके ही रोटी खाओगे। कोई बस। सरकार तुम्हारे घर पर रोटी कोई बना के सरकार नहीं लाएगी। रोटी 5 किलो दे दिया, बात खत्म हो गई। हाँ। वो तो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। दे रहे हैं? हाँ। आज तो पागल फिर रहे हैं यहाँ पे, सड़क पे पागल लोगों को कौन सी मालेगा? हाँ। रात को फिर रहे हैं ना पागल, बेचारा कोई नशे में है, कोई वैसे है, कोई वैसे है, कोई भूखा फिर रहा है, कोई देखने को राजी नहीं है। तो यहाँ जो पहले सांसद थे गौतम गंभीर, उन्होंने आपके एरिया में काम किए हैं? क्या लग रहा है, किए हैं काम कि नहीं? हमारे लिए नहीं लग रहा है जी। क्या बदलाव होगा आपके हिसाब से? हाँ, बदलाव होगा बिल्कुल 100%। कौन आएगा? जो यहाँ से प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार, वो आएंगे? मोदी जी आएंगे हमारे, और कोई नहीं मोदी आएगा। जी आएंगे? अभी तो कह रहे हैं कि काम नहीं किया है और अब कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। क्या कहेंगे भैया? मैंने क्या बोला आपसे कि देखिए, यहाँ मतलब कि एरिया के लेवल पे आदमी, और खाली सांसद को वोट देना होता, सांसद भी सब कुछ होता, तो यहाँ से काम तो करे कुछ। यहाँ से ना गौतम गंभीर निकले होते, ना ये हर्ष मल्होत्रा जी निकलते। लेकिन हम लोग ऊपर के लेवल पे देख रहे हैं, देश के स्तर पे देख रहे हैं, इस वजह से बीजेपी आ सकती है। कि भैया कह रहे हैं कि प्रत्याशियों पे वोट नहीं जाएगा, पीएम के चेहरे पर हाँ वोट हाँ, जाएगा। पीएम के ही चेहरे पे, हमारे पीएम के ही, योगी मोदी के नाम पे ही चेहरा जा रहा। नहीं थे छोटे मोटे विधायक का जो सांसद है जीतेंगे नहीं, खाली मोदी जी योगी जी न होते तो। ये तो लेकिन मोदी योगी जी आपके एरिया में काम करने करने तो आएंगे? ठीक है, वो कहाँ तक देखेंगे, उन्हें जिताएंगे। फिर भी जिताएंगे हम लोग। क्यों पता वजह क्या है, एक बेटा बिगड़ जाता है तो उसको संभालने के लिए काफी टाइम लगता है। वो तो पूरे देश को बिगड़ा हुआ संभाल लेने में काफी टाइम लगेगा ही, हाँ। काफी टाइम लगेगा। तो अगर आप बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं, वोट देने की बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पर दोगे? अरे देंगे सर जी, मोदी मुद्दे क्या देश हैं? का, हमारा देश मजबूत हो रहा है हमारा, बस। बस। हाँ जी। और एरिया होगा भी, एरिया में तो इतना कूड़ा देश पड़ा होगा, हुआ है। देश होगा तब अपने आप एरिया हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, ऐसा भी है? ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ से आपके जो हर्ष मल्होत्रा हैं वो जीत रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और भी लोग हैं, अगर वो हमसे बात करना चाहें तो उनसे बात। क्या नाम? मेरा नाम चेतन कपूर है। चेतन जी, कैसे देख रहे हैं इस बार की राजनीति को? सब मिला जुला असर है। मेन चीज जो है, जैसे सभी यही कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेगा, बट काम करने वाला कोई भी नहीं है। वही। काम कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जो है राजनीति चमक रही है।
ये हमने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मगर एक आम आदमी के लिए क्या किया? बेरोजगार है, बेरोजगारी चरम पर है। आप जाके मार्केट में देखो, दुकानों के ऊपर ग्राहक नहीं है। हमसे कन्वर्जन चार्ज लेते हैं, हमसे एमसीडी टैक्स लेती है, हमसे जीएसटी लेते हैं, सारे टैक्सेस तो मतलब एक मिडिल क्लास आदमी दे रहा है। बट जो है सारा जो पैसा जो कमा रहे हैं पूंजीपति कमा रहे हैं। अमेजोन ले आए, फ्लिपकार्ट ले आए, इसने सारे बिजनेस को खत्म कर दिया ना। मतलब मेन चीज जो है, अगर हम 1-1 करोड़ की दुकान लेकर बैठे हैं, कोई दुकान 80 लाख की लेकर बैठा है, तो उसको रिटर्न क्या मिल रही है? प्रॉपर्टी इस टाइम जीरो है, काम धंधे हैं नहीं बाजार के अंदर, सिर्फ अमेजोन फ्लिपकार्ट कमा रहे हैं। आप बताइए कहाँ पर कौन कमा रहा है? दुकान आप मार्केट जाके देख लो, पूरी खाली पड़ी है। जिसको शॉपिंग करनी है वो ऑनलाइन, जिसको शॉपिंग करनी है ऑनलाइन। ये ऑनलाइन शॉपिंग खत्म हो तो मार्केट में काम आए। बेरोजगारी, लेकिन जनता भी तो लेजी हो गई है, वो कह रही है कि घर बैठे जब सामान आ जा रहा है तो हम बाहर धूप में क्यों जाएं? वो ऐसा है ना कि ये इसलिए कर दिया कि एक लोगों को फैसिलिटी मिल गई बिना बात की बैठे बैठे। अगर जो है यही लोग जो है अगर पहले निकले, जैसे पहले बाजार नहीं चलते थे, पहले भी तो लोग निकलते थे, आज अगर ये कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ कानून बना दे कि हाँ भाई मतलब सबको रोजगार तो मिलेगा। आप दुकानों में जाके देखो, मतलब तो यानी कि आप प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ डिजिटल इंडिया करो ना। जैसे आपने सारा जो है ब्लैक मनी को वो करने के लिए आपने वॉलेट चला दिए, आपने ऑनलाइन बैंकिंग चला दी, हम उसके तो विरोध में है नहीं। हम जो दुकानदार आदमी हैं, हम लोग तो इस चीज को कह रहे हैं कि आप इससे कोई डिजिटल इंडिया कैसे बन गया बताइए जरा आप। कैसे बना डिजिटल इंडिया? मार्केट से काम खत्म हो गए। तो यानी कि मार्केट में काम नहीं है, इसलिए बेरोजगारी भी और महंगाई सब कुछ बढ़ रही है। मिडिल क्लास आदमी पिस रहा है और उसके पास काम नहीं है, अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ पूंजीपति पैसे कमा रहे हैं और एक छोटे तबके के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं। इसी क्षेत्र से आते हैं आप? हाँ जी, मैं इसी एरिया में। इस क्षेत्र में काम हुए हैं पिछले 10 सालों के? कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। जो है गौतम गंभीर जी तो हमेशा आईपीएल में बिजी रहे। सड़कें देखो आप जाकर के, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। मतलब एक साल जो है सड़कों को अगर एक जगह खुदाई हो गई तो वो एक साल से पहले रिपेयर नहीं होती। और जहाँ पर भी जाएंगे गड्ढे, पोल्यूशन, इतना दुनिया भर का गंद है यहाँ पे। इतना गंदा एरिया है, इसको लोग कहते हैं कि लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन रसोई तो खोली थी उन्होंने। तो रसोई से क्या होगा? एक 5 रुपए की रसोई कितने दिन चली बताना जरा? किसने खाया और कितने दिन चली? 5 रुपए, मतलब एक अगर सिर्फ एक झुग्गी झोपड़ी वाला खा रहा है, मिडिल क्लास कहाँ जाएगा जो टैक्स दे रहा है? मिडिल क्लास का कोई आदमी आपको नजर आया वहाँ पे रोटी खाता हुआ? वो तो अपने घर लेकर एक मिडिल क्लास आदमी अपने रिस्पेक्ट के लिए मरता है। वो लाइन में लग के रोटी नहीं खाएगा, वो मेहनत करेगा, जैसे मर्जी करेगा, चाहे कम खा रहा है चाहे ज्यादा खा रहा है, वो मतलब जो है मेहनत करके ही खाएगा। मिडिल क्लास के लिए क्या किया है? तो इस बार जब आप वोट देने जाएंगे, 25 तारीख को वोटिंग है, क्या सोच के वोट देंगे? हम तो नोटा पर देंगे। नोटा पर? कोई विपक्ष में भी कोई नहीं है? कोई भी नहीं है काम करने लायक। वो कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई। कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है। अच्छा। चोर तो सारे हैं। ठीक। हमारा नाम राजीव गोस्वामी है। राजीव जी राजनीति में रुचि रखते हैं थोड़ी बहुत? बिल्कुल रखते हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, कैसे चल रही है इस बार की राजनीति? चुनाव का माहौल एक तरफा जा रहा है, सब लोग 400 पार कह रहे हैं। कहने से क्या उम्मीद है 350 प्लस बीजेपी सीट लाएगी। हाँ, थोड़ा सा पहले की अपेक्षा बेहतर थोड़ा सा प्रदर्शन करेगी। 10-20 सीट बढ़ेगा बीजेपी का पहले। क्यों करेगी अच्छा प्रदर्शन? काम किए हैं, बहुत सारी काम की है। पहले 74 एयरपोर्ट था, देखिए पूरे भारत में अब कितने एयरपोर्ट बढ़ गए हैं। पहले एम्स 10 एम था, अभी ग्रेड में एम्स 26 हो गए। ऐसे करके बहुत सी चीज़ों बीजेपी बढ़ाई है। पहले देखिए फ्लाईओवर अभी जो बन रहा है, बीजेपी बहुत से लेवल पे बहुत स्तर से काम कर रही है। हमें थोड़ा सा देखने में भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा आगे चल के पता चलेगा। जो भी डिजिटल हुआ सब कुछ देखिए। पहले हम लोग जो भी सरकार पेमेंट देती थी, 100 रुपये वहाँ से भेजती थी, 50 रुपये भी लोगों को नहीं मिल पाता था। आज की डेट में अगर गवर्नमेंट हमें 100 रुपये भेज रही है तो 100 रुपये हमें मिलते हैं। तो गवर्नमेंट भ्रष्टाचार खत्म किया है, यानी कुछ खत्म हुआ है, पूरा खत्म नहीं हो पाएगा। चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, 2-4% तो भ्रष्टाचार हो। अच्छा, ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। अगर एरिया की आपकी बात की जाए तो कितना काम हुआ है? एरिया में तो कुछ खास काम दिखाई नहीं देता है। हम लोग सब लोग यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे मोदी जी को देख के वोट दे रहा है। बाकी यहाँ हर्ष मल्होत्रा को भी अभी पहला बार सब लोग देखेंगे कैसे काम कर रहे हैं क्या नहीं।
क्या नहीं कर रहे हैं यानी कि गौतम। चांस देंगे हर्ष मल्होत्रा को। हाँ हाँ, उनके सिवा किसी और को लोग नहीं वोट देंगे। अच्छा, यहाँ के लोग कह रहे हैं कुलदीप कुमार तो कह रहे हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं, जनता हमें जनता हम तो जानते ही नहीं, हर्ष मल्होत्रा को भी नहीं जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं बस। अच्छा, हाँ, हर्ष मल्होत्रा यानी को कि भी पीएम पहला के चेहरे पर वोट हाँ, पड़ेगा इस बिल्कुल बार। बिल्कुल। और भैया क्या नाम है आपका? विकास गोस्वामी। विकास नाम है आपका। देश में विकास हो रहा है कि नहीं? आप हर गली में जाइएगा ना 6-7 विकास जरूर मिल जाएगा। अच्छा, तो गलियों में विकास मिलेगा लेकिन देश गलियों में से ही तो नहीं। चालू होता है, गलियों से ही तो चालू हाँ। होता है सब सिर्फ नाम में विकास है कि जमीन पे विकास है? ये तो अल्लाह का देन है, हर जगह विकास ही विकास है। 400 प्लस होते ही हाँ, इस बार तेल तो में अब की बार 400 पार का नारा भी लग रहा है। तो वही कह रहे हैं, अगर बीजेपी 400 प्लस जीतती है हाँ। तो हम लोग डंडा में इस बार तेल लगा के रखे हैं, क्यों? नहीं तो गांड मजबूत करके रखे हैं। अच्छा, कौन है, किसके लिए बोल रहे हैं ये बात? विरोधी के लिए। तो विपक्ष नहीं है मतलब? विपक्ष क्यों नहीं है इस बार, होगा क्यों नहीं? तो आप कह रहे हो 400 पार, तो 400 पार है ही, जब सब देंगे वोट तो 400 प्लस है ही है, डंडा में तेल लगा तो के। ये मतलब ये हिसाब है कि भेड़ चाल चलनी है, अगर सब बोल रहे हैं तो हम भी वहीं चलेंगे। हाँ, भेड़ चार क्यों चलेगा, हम लोग तो लालू यादव का फैन है। अच्छा, वो भैंस चराता है, भैंस भी बिक जाएगा जब पर भी हम लोग बिहार से लालू तो यादव। उन पे तो चारा घोटाले का आरोप। अरे चारा जब भैंस चुगाएंगे जब भी तो चारा घोटाले का हो पाएगा। हाँ, तो दिल्ली में कौन आ रहा है आपके हिसाब से? दिल्ली में तो एक जना तो चले गए हैं जेल में, हाँ, अब दूसरा जो टक्कर पाएगा वो भी जाएगा जेल में। किसने भेजा है उन्हें? और जेल में गलत करेंगे तो जेल में जाएंगे नहीं। गलत किया मानते हैं आप? गलत करेंगे नहीं, पर्दा साला 2-2 करोड़ रुपए का तो पर्दा ही लगा लेता है। हाँ। पहले तो खांसता था, अब खांसना भी बंद हो गया उसका। इलाज करवा लिया है? इलाज कहाँ से करवाया, पैसा इतना कहाँ से आ गया उसके पास? पढ़ने का उम्र है अभी, उनसे कहिए ना बाहर आए तो तो फ्री पढ़ने वाले भी तो रुचि रखते हैं राजनीति में। अच्छा, दिल्ली में आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपके हिसाब से यहाँ पे क्या काम नहीं हुए हैं और क्या होने चाहिए? आपके यहाँ के मुद्दों की बात करते हैं। काम तो सब कर ही लिया। देखिए, थोड़ा बहुत तो काम सबने किया है। अब हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये जो काम देखते हैं वो बता देते हैं, अच्छा हुआ है थोड़ा बहुत। क्या थोड़ा बहुत क्या काम हुए हैं यहाँ पे? हमारे किशन कुंज में बहुत काम किया है अभय वर्मा ने। अच्छा, हमारे- अभय वर्मा हाँ, सांसद ने नहीं किया है? नहीं, सांसद गौतम गंभीर थे यहाँ से, हाँ, उनने भी बढ़िया किया है, किया है काम उन्होंने भी। बढ़िया काम किया है। हाँ। अब गरीब भूखे रात भर सो जाते बेचारे, अब 1 रुपए में थाली मिली, उन्हें क्या चाहिए? अच्छा, केजरीवाल फ्री कर रहे हैं, जिन्हें फ्री मिल रहा है, जिनका घर वगैरह है, राशन कार्ड है, उन्हें फ्री मिल रहा है ना। और जो गरीब फुटपाथ पे सो रहे, मतलब वो वोट नहीं दे रहे तो उन्हें फ्री नहीं मिलना चाहिए, उन्हें देखभाल नहीं होना चाहिए, और बेचारे भूखे मर जा रहे हैं। केजरीवाल को इन्हें देखना चाहिए ना, तो वही बोलना चाह रहा हूँ मैं। चलो भैया गौतम गंभीर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। गौतम गंभीर ने भाई बढ़िया करा, जो भी काम कर रहे हैं, बंदा भाई गरीबों का मसीहा बना हुआ है। 1 रुपए की थाली जगह जगह फ्री बट रही है, यहाँ पर भी है। लेकिन ये तो बंद पड़ा जो बाहर है, पहले- तो उसको वो बना दिया है कूड़ा रखने का। नई कूड़ेदान के बराबर में है हाँ। रसोई, तो वो चल कहाँ रही है? वो तो काफी समय से बंद है। बंद है, पर अभी अब बंद कैसे गरीब खाना खाएगा फिर? अभी बीच में बंद कर दिया है, पहले चल रहा था रेगुलर, पता नहीं क्यों बंद है, भगवान जाने भाई क्या रीजन है इसका। तो सिर्फ इस 1 रुपए की थाली से ही जो है बीजेपी को वोट मिलेगा यहाँ पर? नहीं, गरीबों का कुछ पेट और? पल रहा है, और भी कारण है, काम कर रहा है भाई बीजेपी। जो बीजेपी कर चुकी है वो शायद ही कोई कर पाएगा, ना किसी ने करा है, ना कोई कर सकता है जो बीजेपी। तो विपक्ष मजबूत नहीं आ रहा, क्योंकि विपक्ष बोल रहा है कि महंगाई बेरोजगारी है, जनता उस पर वोट। महंगाई क्या, महंगाई पहले भी थी, पहले ही बंदा खा रहा था और अब भी खा रहा है, और आने वाले टाइम में भी खाएगा ही, भूखा तो कोई मरेगा नहीं। हाँ। भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे कारोबार भी तो बढ़ रहा है। अब मिडिल क्लास बंदा भी, जो गरीब आदमी भी कमा रहा है ठीक ठाक। आप वोट देने जाएंगे, आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे कि हाँ अगर बीजेपी ने ये काम किए हैं तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा, भाई, या किसी और पार्टी ने ये काम किए हैं तो मैं वोट दूंगा? बीजेपी ने काम जो करे बढ़िया काम कर रहे हैं, और हमारे देश के लिए ऐसे ही काम करता रहेगा, क्योंकि उसकी तरह पार्टी ना थी, ना है, ना रहेगी। आपके एरिया की अगर बात की जाए तो बढ़िया काम हो, सारे काम बढ़िया साफ हुए। सफाई को साफ सफाई लेकर, साफ सफाई पानी है, वगैरह सब साफ सफाई बढ़िया है, पानी टाइम पे, बिजली बिजली सारे काम है, रोड भी बढ़िया कर दिए हैं, हाँ। सारी सुविधाएं, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम बढ़िया है। 1 रुपये थाली, हाँ। 1 रुपये थाली में खाने कौन गया है? कोई लेबर क्लास का आदमी जा सकते 1 रुपये थाली खाने के लिए? वहाँ 12 बजे से लेकर 2 बजे तक खाना पड़ता है। कोई काम करने वाला अपने काम पे जाएगा कि 1 रुपये थाली में खाना खाने जाएगा? ठीक है, वो उसमें जो चर्सिस हैं, स्मैकी हैं, जो चोरी चकारी कर रहे हैं, रात में चोरी चकारी कर रहे हैं, दिन में फुटपाथ पे सो रहे हैं, और रात में 2 रुपये लेके गए, खाए पिए, फिर सोए हैं, फिर रात में वो चोरी कर रहे हैं, वही खाए हैं। बाकी 2-4 जो रिक्शे वाले हैं या रोड पे चलने वाले हैं वही खाए हैं, जो भले आदमी। नहीं तो इसे और ज़्यादा समझिए तो मतलब जो
नशा का वो है, इससे बड़ी है, क्योंकि उन नशेड़ियों को कोई और नहीं था। बंद होनी चाहिए। नशेड़ियों को कुछ वो नहीं, यहाँ इसमें की इतना है। आप 10 बजे आगे देखिए, इस जगह का माहौल ही चेंज हो जाता है। 10 बजे रात से माहौल ही चेंज हो जाता है इस जगह को। इतना इसमें की मिलेंगे, जितना ये पब्लिक दिख रही है इससे कई गुना ज्यादा आपको इसमें की मिलेंगे यहाँ पे। यानी कि इस रसोई ने नशे वाले लोगों को बढ़ावा दिया है। बढ़ावा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खाली वही खाए, आम पब्लिक भी कुछ खाइए। जैसे कि रिक्शा वाले हैं, वो अपना रिक्शा चला गए, टाइम पे पहुंचे। लेकिन जो मिडिल क्लास के आदमी है, काम करने वाले आदमी हैं, वो अपना काम छोड़ के 2 रुपये लेके वो खाने के लिए नहीं जाएंगे। वो 500 का दिहाड़ी में काम करके आएंगे तो 50 रुपये का वो खाना बना के खा लेंगे, लेकिन 1 रुपये के लिए अपना 500 का दिहाड़ी नहीं छोड़ेंगे। सहमति रखते हैं भैया? इस पे सहमति है। ये नशेड़ियों के चक्कर हमें लगता है कि सब दारू का जैसे बंदी होनी चाहिए, एकदम से बंद होनी चाहिए। दिल्ली में नशा जो है बहुत ज्यादा, ऑल इंडिया में नशा बंद होनी चाहिए। दारू गुटखा क्या है, ये कैसे बंद होगा? बंद करेंगे सरकार, हम आप सब मिलके। तो सरकार आप बोल रहे हैं को बीजेपी को लाएंगे तो पहले पिछले 10 सालों से तो ये तो नशा पत्तियां शुरू से चल रही है, तो हमेशा बंद होनी चाहिए। बच्चों कुछ तो अंकुश लगना चाहिए। परिवार खराब होता सर जी। हम दारू पी के गए, बच्चों को मारे पीटे, पैसा भी बर्बाद किए, 500 के भाई 500 दारू पी गए, बच्चे क्या खाएंगे? तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये तो शुरू से ऐसा गड़बड़ चल रहा है, कांग्रेस से जब भी आज भी। इसमें तो बीजेपी लेगी नहीं लेगी एक्शन? एक का नाम नहीं लेते, सबको लेना चाहिए। सबको मिल बांट के, हमारे भाइयों को सारी जितने बीजेपी, कांग्रेस, मायावती, कोई सपा, कोई भी जितने सारी दल हमारे मिलके इसको लेना चाहिए। टोटल नशा बंद हो जाए, काम होना चाहिए। टोटल नशा बंद हो जाए, हमेशा बच्चों का परिवार न बिगड़े। हाँ चलिए, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? भोला राय। क्या नाम है? भोला राय। भोला राय। भोला राय जी, क्या लग रहा है इस बार राजनीति कैसी लग रही है? माहौल क्या बना हुआ है? माहौल तो अभी दोनों पार्टी का बना हुआ है, अभी किसकी जीत होगा वो तो देखा जाएगा। क्यों दोनों पार्टी के? कह रहे विपक्ष तो मजबूत ही नहीं है। नहीं, बीजेपी कह रही है हम 400 पा रहे हैं। अब यहाँ की माहौल तो दोनों का टक्कर सामने की है। अच्छा, किस किस की टक्कर है यहाँ पर? हर्ष मल्होत्रा जी का और कुलदीप कुमार का। अच्छा, तो क्या लग रहा है कौन टक्कर देंगे? कुलदीप कुमार भी अच्छे वक्ता है, खड़े हुए हैं तो भी अच्छे कैंडिडेट हैं। हर्ष मल्होत्रा भी पुराने हैं। अब टक्कर दोनों आदमी में 19-20 का जो हो जाए। लेकिन कह रहे हैं कुलदीप कुमार तो वही एरिया के ही लोग हैं, जनता के बीच रहे हैं, तो उनके चाहे जो दोनों एरिया के हैं, वो कल्याणपुरी के हैं तो 118 के हैं। हाँ। दोनों तो इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं। हाँ। और दोनों तरफ दोनों आदमी का लगाव है। हाँ। अब वोट प्रतिशत में थोड़ा इनका बढ़ जाए, इनका बढ़ जाए, हम लोग को झुकी झोपड़ी में आधे की टक्कर रहेगा। हाँ। आधे के लगभग इनका भी हो जाएगा, 10 वोट इधर उधर होगा। तो आप कह रहे हैं झुग्गियों की बात आपने कही, झुग्गियों में आते हैं, देखते हैं, सुविधाएं देते हैं। सांसद तो आज तक कोई नहीं आए हैं। हाँ। चुनाव से पहले कोई एक आध बार आ जाते हैं, लेकिन विधायक हमारे जो अभय वर्मा जी हैं वो लोकल में बराबर आते जाते रहते हैं। और झुग्गी में कोई भी काम होता है तो एक फोन पर आ जाते हैं। अभी अभय वर्मा जी बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन अच्छे इंसान हैं, काम अच्छा करता है। अच्छा, इंडिया अलायंस को कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया अलायंस तो पहले भी मजबूत था, अभी भी मजबूत होने जा रहा है। अब क्या होगा वो तो गठबंधन की बात है। तो गठबंधन जीतेगा कि नहीं इस बार, या टक्कर देगा बराबर की कि नहीं? गठबंधन का टक्कर जो है ना, दिल्ली में इस सीट पर तो टक्कर लग रहा है, कांटे का है। अब इनका जीत हो थोड़ा कम में बेफ का होगा जीता, क्योंकि तो कुलदीप कुमार भी अच्छे प्रवक्ता हैं, नेता अच्छे हैं, हमको इनको भी जानते हैं। हर्ष मल्होत्रा जी भी हैं, तो हर्ष मल्होत्रा जी से कैंडिडेट अच्छे हैं। लेकिन पार्टी के नाम पर हर्ष मल्होत्रा जी निकल जाए। लेकिन भैया कह रहे थे कि इस बार तो हम कैंडिडेट पे नहीं, पीएम के चेहरे पर वोट देंगे, कह रहे हैं। ये सही है कि नहीं? ऐसा है, जो पीएम के चेहरा पर तो लोकसभा का वोट पर भी करता है, सांसद का चेहरा पर तो नहीं पड़ता है। कोई भी सांसद चुनाव से पहले एक बार आ जाएगा, इसके बाद तो नजर भी नहीं आता है। सांसद का तो केवल विधायक जी तक सीमित रहता है, यहाँ नहीं जाने का। एमसीडी विधायक, सांसद जी तो कोई एरिया में कम आते हैं ना। दिल्ली में कितनी सीटें आ रही हैं और किसकी आ रही हैं? दिल्ली में तो दोनों अपने अपने को कहते हैं हम सातों ला रहे हैं, वो कहते हैं मैं भी सातों ला रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम सातों ला रहे हैं, इंडिया अलायंस में 4-3 का है। तो क्या लग रहा है 4-3 पूरी आएंगी या सातों के सातों आएंगी? सातों तो नहीं आएंगे। सातों नहीं आएंगे। कितना कितने का सोच रहे हैं आंकड़ा? हम तो सोच रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा 2 सीट
इंडिया में जा सकते हैं और 5 बीजेपी में जा सकता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो जनता हमारे साथ थी, बात कर रही थी राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर, क्योंकि 25 तारीख को वोट पड़ने हैं और जनता किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट देने जा रही है। जनता ने नशे का मुद्दा उठाया है, एरिया में काम नहीं हुए हैं, गंदगी का मुद्दा उठाया है, साथ ही कहा है कि विपक्ष के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है जिससे विपक्ष टक्कर दे पाए, लेकिन दिल्ली में टक्कर जो है वो प्रत्याशियों की आमने सामने देखने को मिल रही है। अब नतीजे क्या रहेंगे ये जब सामने आएंगे 4 जून को तभी पता चलेगा। कौन सा प्रत्याशी कहां से विजय रहा है ये तभी पता चलेगा, लेकिन जनता की राय हम लगातार ले रहे हैं। जनताओं के मुद्दे क्या हैं ये जान रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।